7 साल तक इस विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया। जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल के शुरू में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होगी। इस वक्त हम दिल्ली बिजवासन विधानसभा के विधायक भूपेंद्र सिंह जून जी के साथ मौजूद हैं हम, और 2022 में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें आम आदमी पार्टी को जो उपलब्धि मिली है, और 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 49 दिन की सरकार चलाई, और इसके बाद 2015 में चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, 67 सीट लेके आए, और वही प्रचंड बहुमत 2020 में दिखाई दिया आम आदमी पार्टी को। क्या कारण है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट किया और जो बरसों से राज कर रहे थे उनको नकार दिया? इसके साथ साथ में एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोगों के बीच में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो राजनीति से कोसों दूर रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता के दिलों में राज करते हैं। जनता की एक आवाज़ पर 24 घंटे कार्य करने वाले, अपने पार्टी की तरह जुझारू, कर्मठ, ईमानदार विधायक जी से बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें, इनकी उपलब्धियां और आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ कारवां के बारे में हम बात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो संभव टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि जो बिजवासन विधानसभा क्षेत्र है, इसके लिए आप ही को क्यों चुना? देखिए, जब पिछले 2015 से 20 तक जो हमारे विधायक थे, किन्हीं कारणवश वो पार्टी के अनुरूप नहीं चल पाए और बिजवासन विधानसभा काम के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पिछड़ती चली गई। 2018 में मुझे इस विधानसभा का अध्यक्ष बना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा। सबसे पहले मैंने संगठन को मजबूत किया, उसके बाद एक टीम तैयार की। टीम तैयार करने के बाद 2020 शुरू में 2019 के एंड में सीएम साहब ने कहा कि बिजवासन विधानसभा में एक वैक्यूम है, अगर आप चाहें तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने कहा जैसा आपका आदेश होगा, मेरे सर आँखों पे। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे। बड़ी मेहनत करनी पड़ी चुनाव में, क्योंकि सारे ऑड्स मेरे अगेंस्ट थे। हमारा जो पिछला विधायक था वो भी अगेंस्ट था, बीजेपी के सारे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे वो भी अपोज कर रहे थे, इवन कुछ लोकल हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी मेरे यहाँ आने से खुश नहीं थे। लेकिन भगवान की कृपा से, केजरीवाल जी के आशीर्वाद से अल्टीमेटली मैंने इसमें विजय पाई। और बस यही है कि भाई अब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अब लोगों ने धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने देखा है, विधानसभा में जाकर भी देखा है, आपके कार्यों के बारे में सुना भी है, और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं आप। जिस तरीके से 2020 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की एक मानी हुई पार्टी है, और उसके प्रत्याशी को आपने हराया, उससे ठीक एक साल पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जिस तरीके से परिणाम रहा है, और उस परिणाम को देखते हुए 2020 के रिजल्ट के बारे में अगर सोचा जाए तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आम आदमी पार्टी इतना बेहतर रिजल्ट ला सकती है। और उस सबके बीच में जहां कार्यकर्ता अपने खिलाफ हो जाएं, या जो लोग हमारे साथ खड़े हैं वही भितरघात कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में जीत हासिल करके आना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना विधायक जी ने किया है, और इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें और हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जनता के लिए, और इनके लिए हम जानना चाहेंगे, विधायक जी के मुँह से ही खुद जानना चाहेंगे। विधायक जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो पूर्व के विधायक थे उनकी गतिविधियाँ धीरे धीरे पार्टी के विपरीत, या जनता की वो नहीं सुन रहे, या जो एक टारगेट होता है कि आपको जनता चुन के भेज रही है, आप उनकी सुनोगे, उनकी समस्या का समाधान करोगे, और वो नहीं कर सके। लेकिन उससे पहले आपको विधानसभा अध्यक्ष बना के उतार दिया गया था मैदान में, तो क्या यही कारण?
हाँ, क्योंकि पिछले 7 साल में इस विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ था। विकास कार्य एक तरह से बिल्कुल ठप हो गए थे। पिछले विधायक ने कोई ज़्यादा काम शुरू में किए, ना अंत में आके तो बिल्कुल पार्टी के अगेंस्ट हो गए थे, तो कोई काम विकास का नहीं हो पाया। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना में चले गए, तो एक तरह से 7 साल तक इस विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया। मैं 2018 से प्रयत्नशील था कि जो रुके हुए काम हैं उनको करवाएं, लोगों की जो समस्याएं हैं जो उनका समाधान करें। पार्टी का साथ मिला, अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद मिला, धीरे धीरे पटरी पे लाइन पे आई गाड़ी, और आज ये पोजीशन है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान हम धीरे धीरे कर रहे हैं। दूसरी बात है कि लोकल इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट हैं एमएलए के इलेक्शन में, और आपने कहा कि 2019 के इलेक्शन में भाजपा जो है जीत के आई थी और 2020 में आम आदमी पार्टी ने बड़ी मतलब समर्थन ज़बरदस्त मिला। तो लोकल इश्यूज़ पे लोग वोट करते हैं विधायक के चुनाव में, और वो लोकल इश्यूज़ थे जो 2018 से 20 तक मैं कुछ हद तक उनका समाधान कर पाया, और जिसके कारण जनता ने मुझे समर्थन दिया। विधायक जी, एक मैजिक की तरह हुआ है, आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, और 2014 में रिटायरमेंट के बाद में आपने राजनीति में एंटर किया। एक आपको नहीं लगता ये पूरा मैजिक सा हुआ आपकी लाइफ में? देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मुझे जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ, विधायक हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं सारा श्रेय अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को ही देता हूँ, आम आदमी पार्टी को देता हूँ। उनके साथ के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था कि मैं इस विधानसभा में कोई कार्य कर पाता विपरीत परिस्थितियों में। तो जो भी कुछ हो पाया उनके आशीर्वाद से हुआ, कोई मैजिक नहीं है, उन्होंने साथ दिया, मैंने काम किया और रिजल्ट सामने आपके हैं। अच्छा, एक मैजिक की बात हो रही है तो एक सवाल और आपसे किया जाए। लगातार कांग्रेस को हराने के बाद में 3 बार अरविंद केजरीवाल सीएम तीसरी बार हुए हैं दिल्ली के, और हर बार प्रचंड जीत ही मिली है पार्टी को। तो पार्टी की जो पॉलिसी है या जो विचारधाराएं हैं वो उनमें क्या खास है? देखिए, पार्टी का एक ही कंसेप्ट है, ईमानदार सरकार, काम करने वाली सरकार, विकास कार्य पर जोर देने वाली सरकार। 2013 के चुनाव में हमें 22 सीट मिली। उसके बाद 1.5 साल तक चुनाव नहीं कराया गया, जब 49 दिन की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 1.5 साल तक भाजपा वालों ने चुनाव नहीं करवाया। उस 1.5 साल में पब्लिक सिंपैथी अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ती चली गई। 2020 में आके हमें 68 सीटें मिली। फिर धीरे धीरे 5 साल काम करके दिखाया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बिजली, पानी, सड़कें, जितना भी था जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते, उनमें सब में अभूतपूर्व कार्य किया, और जिसकी वजह से लोगों का समर्थन आज एक इतना ज़बरदस्त समर्थन आज लोगों के बीच है आम आदमी पार्टी का कि 2020 के चुनाव में हमें दोबारा से 62 सीटें मिली, और अब आपने देखा होगा पंजाब के चुनाव में 3/4 मेजॉरिटी हमें मिली है। उसका एक ही कारण है कि लोगों में एक उत्साह है केजरीवाल जी की पॉलिसी के प्रति। जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको एक्सेप्टेंस बढ़ी है। आपने देखा होगा, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे दिल्ली के स्कूल हों, बाहर से लोग देखने आते हैं। वो किस कारण आते हैं? क्योंकि प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, और इसी चीज़ के वोटर समर्थक जितने भी हैं, दलाइट्स हैं या पंजाब के लोग हैं, वो कायल हैं, और जिसका आज परिणाम है कि हमारे भगवंत मान जी ने 16 तारीख को शपथ ली, आज उनके 10 मंत्रियों ने शपथ ली, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे दिल्ली में काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने, उससे भी बढ़ चढ़ के पंजाब में काम करेंगे, और पार्टी का विस्तार धीरे धीरे पूरे देश में होगा। पंजाब की बात की है आपने, तो पंजाब तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पाकिस्तान बॉर्डर भी है, पाकिस्तान से तस्करी भी होती है। पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा नशा रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी जो चुनाव में गई है पंजाब में, नशे के ऊपर कुछ विचार लेके गई है क्या? बिल्कुल, पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे पूरे पंजाब को? बिल्कुल, पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, माफिया मुक्त बनाएंगे। जो रेत माफिया है उसको ख़त्म करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। भगवंत मान जी ने अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी इशू किया है कि उस पर आप कंप्लेंट कीजिए, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको डिस्टिंक्ट चेंजेस पंजाब में नज़र आएंगे।
दिल्ली मॉडल पे काम किया जा रहा है। जैसे दिल्ली में एक नंबर छोड़ा गया था कि आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप कर सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, कोई भी करप्ट अधिकारी या कुछ भी है, उसी मॉडल पे कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल उसी मॉडल पे कार्य किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एंटी करप्शन ब्रांच है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसको दिल्ली गवर्नमेंट के परव्यू से बाहर कर दिया। नहीं तो आपने देखा होगा 49 दिन की सरकार में करप्ट जो लोग थे वो भागे भागे फिर रहे थे, कहीं कोई ना कोई दलाल था किसी ऑफिस में, ना कोई पैसे मांगता था। तो जब इन्होंने देखा कि ये तो करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इन्होंने क्या किया, एंटी करप्शन ब्रांच को दिल्ली गवर्नमेंट के परव्यू से बाहर ले लिया। लेकिन पंजाब एक फुल फ्लैश स्टेट है, वहाँ ऐसा नहीं होगा। और जो व्हाट्सएप नंबर करप्शन एंटी करप्शन का इशू हुआ है वो आप देखना बहुत कारगर साबित होगा। विधायक जी, एक सवाल और है। अभी तो चर्चा शुरू ही हुई है और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। पंजाब की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, और जिस तरीके से सुबह का सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और दोपहर को जब बीच सर पे बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो लगता है कि सूर्य जो है अपनी चरम सीमा पर है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का सूर्य उदय हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल के शुरू में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होगी, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। आपने देखा होगा गोवा में हमारा वोट परसेंटेज 6% रहा, 2 सीटें हमें वहाँ मिली। पंजाब गोवा में तो परसेंटेज बढ़ा है आपका सर। वही कह रहा हूँ, 6% के ज़्यादा वोट मिली हमें और 2 सीटें भी मिली। तो अब धीरे धीरे करके हम नेशनल पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जो गुजरात का चुनाव आएगा उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और नेशनल स्टेटस भी प्राप्त करेंगे। दिल्ली में जिस तरीके से मॉडल तैयार किया माननीय केजरीवाल जी ने और काम किया, आप लोग नए लोग, नए चेहरे जो राजनीति से नहीं जुड़े हैं या जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उन लोगों को लेके आए हैं। इसके बारे में क्या मतलब, कोई अलग से कोई प्लानिंग या कुछ विशेष? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक जैसे कि लोग परिवार बात यस अरविंद केजरीवाल एक हाईली क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर हैं। मनीष सिसोदिया बहुत ही इंटेलिजेंट शिक्षा मंत्री हैं। एक हमारी हैं आतिशी जी, MLA हैं, विधायक हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है एजुकेशन के बारे में। हाँ, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में। और मनीष सिसोदिया जी को तो बेस्ट शिक्षा मंत्री बताया गया है देश में। तो अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस है, उसी में सारे काम हो रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली को एक सुशिक्षित, ईमानदार और मेहनती चीफ मिनिस्टर बना है, जिसकी वजह से हमें कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। प्रोफेशनल्स लोग हैं वो गाइड करते हैं, जैसे हमारा डायलॉग कमीशन है, वहाँ बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी मदद करते हैं सरकार की। और जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट या जो स्कीम लेके आते हैं उसको डिसाइफर करके हम आगे काम करते हैं।